ओके सॉरी। ओके देखिए, ऐसी सिचुएशन में मुंह से सॉरी निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है कि ये सब हमारी भलाई के लिए है, लेकिन जब आप ऐसी विपरीत सिचुएशन में होते हैं तो डू नॉट फील सॉरी फॉर योर सेल्फ और दी अदर पर्सन। याद रखिए, आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथों में है। तो लर्न टू बी ब्रेव। ये धरती जो है ये रानी लक्ष्मीबाई की है, ये धरती जो है ये वीरांगनाओं की है, और ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। आपको सीधा लिए चलते हैं, एक दिन बिताते हैं राहुल तिवारी के साथ और वापस आते हैं, एक दिन बिताते हैं सेल्फ डिफेंस सीखते हुए। जब मैं इनसे पूछता हूँ तो ये तो यही बोलते हैं कि एब्सोल्युटली आप पे जाता है। तो हो सकता है मैं बहुत ढीठ हूँ। ये माइथो तो बहुत सारे बना लिए हैं। महाराणा सांगा के ऊपर एक हिस्टोरिक बननी चाहिए। जमीन के अंदर की बीज धीरे धीरे अपना वजूद कायम करती है। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे सब्र के साथ अपने आप को आसमान की ओर ले जाती है। इसी बीच वो खुद की जड़ को इतना मजबूत बना लेता है कि वो आंधी, तूफान, बारिश और कई कठिनाइयों का सामना कर सके, वो भी अकेले। और फिर वो समय आता है जब छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनकर फल देना शुरू करता है। कुछ इसी तरह की कहानी है प्रोड्यूसर राहुल तिवारी की, जिन्हें टेलीविजन की महारत हासिल है, या यूं कहें कि सीरियल की दुनिया के ये मास्टर शेफ हैं। तो महाभारत से काली, रज़िया सुल्तान, पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब एज स्वास्तिक, जब मैं स्वास्तिक में था तो वहाँ पर करता था। पर उसके बाद से जब से ज़िंदगी में थोड़ी फेर हुई है, उसके बाद से उड़ने की आशा हैज़ बीन द फर्स्ट शो ऑन रोलिंग टेल्स प्रोडक्शन। राहुल तिवारी का विजन बहुत ही क्लियर होता है। एज अ प्रोड्यूसर राहुल तिवारी ने सबसे पहला शो उड़ने की आशा बनाया, और पहली चीज हमेशा दिल के करीब होती है। प्रोड्यूसर होने से ज्यादा ये कलाकारों के साथ बहुत घुल मिल जाते हैं, और इनका ये रवैया कलाकारों की नजरों में उनकी इज्जत बढ़ाता है। सीरियल उड़ने की आशा, जगधात्री और राम भवन जैसे शो पर अब तक ये काम कर चुके हैं। राहुल सर ना बहुत उनको अगर कोई ट्रैक उनके दिमाग में है और उनको एक पर्टिकुलर वे चाहिए ना, तो बहुत एंथू हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, और उस एंथुजियाज्म में वो कई सीक्वेंसेस सेट पे आके शूट भी कर चुके हैं। पंजाब में भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने शूट की। एक सॉन्ग सीक्वेंस हमने शूट किया, वो तुम क्या मिले वाला, जो लोगों को बहुत अच्छा लगा था। सो देयर आर सम सीक्वेंसेस जो उनके दिमाग में होते हैं, जो शायद जिसका विजन उनके नज़र में उनके नज़रिए से उनको देखना होता है। अब जब अमृतसर गए थे तभी मुझे भी ये फीलिंग आई नहीं कि यार हमारे प्रोड्यूसर सर हमारे साथ है। इट जस्ट फेल्ट कि अरे हाँ, हम तो हंसी मजाक में काम कब खत्म कर दिया हमें पता भी नहीं चला। इवन व्हेन वी स्ट्रेच आवर शिफ्ट ऑल्सो ना, तो इतना रियलाइज नहीं हो, क्योंकि इतना मतलब इट वॉज ईजी टू गो। पूरा पूरा दिन काम करके भी इतना मतलब वो नहीं हो रहा था कि यार कल वापस उठना है। वही ठंड में इतना मज़ा आया काम करने में। राहुल सर की अच्छी बात ये, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी सीधा उन्होंने एक कॉल किया कि मैं हूँ, ठीक है, और कोई भी दिक्कत है तो ये देख ले, और ऐसा अच्छे से करते हैं। बहुत ही पॉजिटिव है। बीच बीच में उनसे बात होती रहती है, तो एकदम फन लविंग, एक फैमिली की तरह। बहुत ही हंसमुख हैं। हमेशा जब भी मैं पूछती हूँ कि व्हाट्सअप, हाउ आर यू, सो his first go-to answer is fab as always. How can you change that? So I just love that enthusiasm about him. As a boss, as someone जो कि एक प्रोड्यूसर है इतने बड़े, आई एम श्योर उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी, हार्डशिप्स होती होंगी, कितनी सारी चीज़ें संभालनी है। एक इतना बड़ा बिजनेस है जिसको संभालना है, बट आई थिंक उनकी स्पिरिट बहुत अच्छी है, बहुत हाई है। शो बनाने के साथ साथ राहुल तिवारी की अपनी टीम है जो VFX पर भी काम करती है।
रिसेंटली ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में इन्होंने VFX का टच दिया था जो यकीनन काबिले तारीफ है। VFX का काम ऐसा है, there's a company called Squad VFX, वो हम लोग बहुत VFX में 2016 से कर रहा हूँ, पर उस समय मैं टेलीविज़न करता था, पर अब मैं मोस्टली ओनली फिल्म्स इन सीरीज़ करता हूँ। तो अभी की लेटेस्ट जैसे धुरंधर भी हुई, आप देखो कंतारा हुआ, कनप्पा हुआ, कॉकटेल 2 अभी हम कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे रिलेट करना हो तो जैसे संजय दत्त का जो पूरा एक्सीडेंट, जो उसके मरने का जो सीक्वेंस होता है धुरंधर 2 में, जो पूरा बॉम्ब ब्लास्ट होता है, गाड़ी आकर के भिड़ती है उससे, वो किया। फिर बहुत सारे एक्सटेंशन, जब रणवीर दाऊद के बंगलों में जा रहा होता है तो वाइट हाउस टाइप वो लोग दिखाते हैं, वो लोगों ने एक छोटे से घर पे शूट किया था, उसको हमने एक्सटेंड किया। क्रिएटिव इंसान हमेशा अपने आसपास भी उसी तरह की चीजें रखता है ताकि एक पॉजिटिव वाइब्स बनी रहे। राहुल तिवारी की अपनी टीम है जो दिन रात खूब मेहनत करती है। काम के साथ साथ ऑफिस में ये अपने लोगों के एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखते हैं। ने मुझे ढीठ बाय नेचर का स्लोगन ला के दिया है। जब मैं इनसे पूछता हूँ तो ये तो यही बोलते हैं कि एब्सोल्युटली आप पे जाता है। हम सबका ही आइडिया था। आई थिंक ये ऑफिस बनाते वक्त हम लोगों ने सबने आपस में बातचीत की और फिर हमने सोचा कि जितने भी फेवरेट डायलॉग्स हैं हमारे वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। ढीठ बाय नेचर कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि इंसान जब पूरी तरह से खुद पर विश्वास करता है तभी तो वो सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है, और उसके लिए ढीठ बनकर अपने टैलेंट पर जमे भी रहना चाहिए ताकि उड़ने की आशा की उड़ान कभी रुके नहीं और कभी थमे नहीं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।